क्वेश्चन में ये बोला है, बुक है आपके दो ना, उसमें देख लेना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, मतलब ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से। तो ग्राउंड देखो थोड़ा इमेजिन करा करो ऐसा, क्योंकि देखो ये हो गया अपना क्या ग्राउंड। अब ग्राउंड से क्या बोला है, यहाँ मान लो वाली ग्राउंड, दो जगह ग्राउंड है ताकि अपने को कन्फ्यूजन नहीं हो कि भाई क्या क्या बोल रहा है। क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। चलो पहले तो टावर बना देते हैं, यहाँ पर टावर बना दिया। अब यहाँ से देखो उसके एक तो पास में और एक ऊपर, है ना, मतलब यहाँ से दो जगह, एक तो ऊपर और यही पॉइंट से एक बार नीचे, यही तो बोला उसने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, मतलब ये एक बिल्डिंग है यहाँ पर 20 मीटर की हाइट वाली, ठीक है। 20 मीटर की क्या है ये बिल्डिंग, 20 मीटर की बिल्डिंग है, और ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक का क्या है टावर है इसके ऊपर। और बोला है कि जब टॉप के मतलब टावर को देख रहे हैं टॉप को, और यहाँ बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो एंगल जितना यहाँ से एक ही पॉइंट से है ऊपर जाएगा, तो बड़ा वाला एंगल कितने का बनेगा 60 का, और छोटा वाला बनेगा 45 का, है ना, क्योंकि देखो पॉइंट तो एक ही है और हाइट ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, जितनी हाइट ज़्यादा हो जाएगी उसकी एंगल बड़ा हो जाएगा, और दूर होता तो एंगल छोटा हो जाता, ठीक है। इतना सा डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या बोला उसने, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। अगर डायग्राम बना डाला तो लाइफ जंगल डाला, ठीक है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम दे दीजिए उसको A B C और D। आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक छोटा सा वाला ये वाला 45 डिग्री वाला, और एक ACD। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको लिखना पड़ेगा वही चीज़ कि हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, हाइट ऑफ टावर AB इजिकल टू क्वेश्चन मार्क लिख देना, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली उसके बाद करेंगे हम क्या, हमें पता है कि ये क्या होता है, डायग्राम में P होता है और ये क्या होता है B। अब हमको P दिया हुआ है, B क्या करना है फाइंड करना, वैसे B फाइंड नहीं करना हमको, AB फाइंड करना है। लेकिन सीधी सी बात है, हम जब कुछ भी कोई सा लेते हैं एंगल, तो एक जो दिया है और एक जो नहीं दिया है उसकी हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन P/B है ना, 10 आ जाएगा, P/B 10 कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, और क्या हो जाएगा P/B। ट्राइंगल का नाम भी लिख दो कि इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, वेरी गुड, नहीं यहाँ से 2 होती है। चलिए कोई बात नहीं, P क्या है अपना BC, और ये कितना है CD। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो CD इजिकल्स टू BC, और BC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि BC और CD क्या इक्वल है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ACD, सो इन ट्राइंगल ACD 10 कितना होगा 60, एंगल 60 है ना, और पूरा क्या रहेगा अपना ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर देखिए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ओनली √3 होती है। P क्या है अपना पूरा AC, और नीचे क्या आ जाएगा CD, CD तो दोनों में कॉमन है, तो CD की वैल्यू अपने पास है, पहले नहीं पता थी हमको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से इधर करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, पहले हमें ना वैल्यू रख देते हैं, √3/1 लिख देते हैं, और AC को हम क्या लिखेंगे तोड़कर, AC को AB + BC लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको AB फाइंड करना है। अगर इसको दो टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे तो हमें AB मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसको लिखेंगे AB + BC अपॉन में CD की वैल्यू कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल का पहले कर दिया करो, तो इधर होगा AB + BC, और BC की वैल्यू कितनी है 20, लिख दो डायरेक्टली वैल्यू। इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और BC क्या लिख रहे हैं वैल्यू कितनी 20, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20√3, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, 60 मत कर देना, और ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस का 1 माइनस का सॉरी ये उधर आके किसका हो जाएगा 20 माइनस का, दोनों में से 20 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा इस साइड में √3, इस साइड में कुछ नहीं बच रहा है मतलब 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये टावर की लंबाई है 20√3 माइनस का 1 मीटर।
कुछ डिफ़िकल्टी है क्या? आपने छोटा डायग्राम लिया, उससे आपने CD की वैल्यू निकाल ली, बड़ा डायग्राम लिया, उसमें कुछ नहीं, आपने AB और AC को क्या कर दिया, AB प्लस BC लिख दिया, आपके पास BC की वैल्यू रखी है वो लिख दिया आपने, और CD की रखी थी वो लिख दी, इधर से उधर पटक दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। बिल्कुल ट्राई करिए। क्या बोला है कि अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। मतलब भैया जी डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर ये है आपका पेडिस्टल यहाँ तक का, ठीक है, और स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। लगभग जैसे क्वेश्चन यहाँ पर अपने को बिल्डिंग की हाइट दी थी, यहाँ पर क्या दे दिया है कि ऊपर जो पार्ट है ऊपर वाला उसकी हाइट दे दी है, और यहाँ पर एंगल थोड़े से अलग आ जाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टैचू, स्टैचू मतलब समझ गए कि जो स्टैचू को देख रहे हैं यहाँ से टॉप को, तो कितना डिग्री बनेगा एंगल, 60, बड़ा वाला एंगल। फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्या बोला है, सेम पॉइंट मतलब यहीं से क्या बोल रहा है, कहाँ गया भैया, हाँ सेम पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल पर देखेगा तो कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। तो एंगल कितने का बना, 45 का, पेडिस्टल को देख लिया तो। और क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। आप बोलोगे सर हम करके बताएंगे, तो पहले करके बताओ, नहीं बनेगा मैं बता दूँगा। सेम टू सेम है, देखो इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हमको BC फाइंड करना था, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर BC, सॉरी यहाँ वहाँ पर AB फाइंड करना था, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, BC। जस्ट ट्राई इट। देखो सबसे पहली बात, जो ट्राइंगल मैंने बताया था वो तो आपको लेना ही है पहला, BCD, ठीक है। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। इससे पहले आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें कि हाइट ऑफ पेडिस्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड हाइट ऑफ स्टैचू लिख देना, वो लिखा है रोडी है, नहीं तो वो 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा, ध्यान रखना। बात बोलना सर हमारे सर ने नंबर काट लिए। यहाँ पर अब आप लिखेंगे 10 कितना 45 P अपॉन में B, 45 की वैल्यू 1, P क्या है आपका यहाँ पर BC, नीचे कितना है अपना BCD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इजिकल्स टू कितना हो जाएगा BC। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि CD किसके इक्वल है, BC के। हम चाहें तो CD की जगह BC लिख सकते हैं या BC की जगह CD लिख सकते हैं। अगला ट्राइंगल छोटा सा हमने लिया, बड़ा वाला लिया था ACD, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। तो यहाँ पर ACD में देखो बेटा क्या है अपना डिग्री, एंगल कितना है 60, P अपॉन B ले रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमको परपेंडिकुलर बेस के खेल है, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं, कुछ काम का ही नहीं अपना। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर कितना है अपना AC और B कितना है अपना CD। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं हम, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, √3 लिखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, AC को क्या लिखने वाले हैं हम AB प्लस, समझ गए क्यों लिखा है, क्योंकि जब तक इसको तोड़कर नहीं लिखेंगे तब तक BC आएगा क्या। अब एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पर BC है और यहाँ पर CD आ गया तो एक सवाल में क्या दो चीज़ फाइंड कर पाते हैं हम, नहीं कर पाते ना। इधर तो पता ना भाई, एक म्यान में 2 तलवार जा सकती है क्या, तो 2 हो जाएगा, ये CD और BC दो अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो CD है वो BC के इक्वल है, तो हम CD की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ, चलो आप कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ क्या AB की वैल्यू रख सकते हैं हम, चलो रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। AB का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा AB प्लस BC, और इस साइड में इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 BC। क्या आप वैल्यू रखते हैं हम AB की वैल्यू है 1.6 प्लस में BC, यहाँ पे कितना लिखेंगे √3 BC। क्या ये BC उस साइड जाएगा, नहीं जाएगा तो हम लेके जाएंगे, लिखा 1.6 √3 BC, ये BC उस साइड है कि किसका हो जाएगा माइनस का। क्या BC दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो BC बाहर लिख देंगे हम, अंदर लिखेंगे इस साइड में √3 बच रहा है, इस साइड में कुछ नहीं मतलब -1।
और जो मल्टीप्लाई में होता है कहाँ आता है वो, तो 1.6 अपॉन में कितना लिख देंगे, √3 माइनस का 1, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ BC। अब इतना तो पता है आप लोगों को, अगर कोई नंबर नीचे रूट में आता है तो उसका क्या होता है, रैशनलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना, अब ये प्लस माइनस का है तो यहाँ पर ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाले का, क्योंकि ये माइनस का है। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी नहीं करना। ऊपर वाले कुछ करना है क्या, नहीं करना है। हाँ, नीचे भी प्लस लाएंगे, ठीक है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस मल्टीप्लाई में। एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a प्लस बी, या a माइनस बी बोल दो पहले वाली आप, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर सेम टू सेम लिखो, 1.6 √3 प्लस का 1 अपॉन में देखो, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर मतलब किसका, √3 का होल स्क्वायर, माइनस में b का स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला सेम टू सेम 1.6 √3 प्लस का 1, इसको हमें लिखते हैं, जगह कम पड़ रही है ऐसा लगता है। इधर BC लिखते चलना ना, तो कन्फ्यूजन है। BC को इस साइड लिख दे क्या, बुरा तो मानेंगे नहीं आप लोग, BC इस साइड लिख दे ताकि हमको समझ में आ जाए BC की वैल्यू आ रही है। 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर तो पता नहीं कितना होगा, 3 क्यों होगा सबको पता है पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया कितना 1। बस यहाँ पर देखो आप आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं। नीचे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में आपको पता है 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, लेकिन पॉइंट लगा है तो एक नंबर छोड़ के इस साइड पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। और पॉइंट अकेला अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता, इसलिए 0 लगाते हैं। तो ये आंसर है आपका 0.8 √3 प्लस का 1। थोड़ी बहुत गाड़ी पहुँची थी कहीं तक कि नहीं पहुँची थी, यहाँ तक पहुँच गई थी, यहाँ तक, यहाँ तक है क्या, यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक, यहाँ तक, अच्छी बात है। जिसकी गाड़ी जहाँ तक पहुँचे अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप। सब बुक में कि इधर उधर देखते रहते हैं। क्या बोला था, एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऐसा है कि ये क्वेश्चन में हमको एक छोटी सी बिल्डिंग दी है और एक बड़ा सा टावर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ा होगा तो जो टावर है उसकी हाइट है 50 मीटर, ठीक है, टावर की हाइट है 50 मीटर। अब आगे क्या बोला उसने, द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब ये जो बिल्डिंग है आपकी BU बिल्डिंग और ये TO टावर, तो बिल्डिंग से अगर नीचे देखें, मतलब नीचे से ऊपर देखने बात है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा हूँ तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। और आगे क्या बोल रहा है अपने को वो, कि एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब यहाँ के नीचे से, मतलब बिल्डिंग के नीचे से, या फिर बोल सकते हो यहाँ से ऊपर से अगर एंगल बने यहाँ पर, है ना, तो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब वो बोल रहा है बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो, तो सीधी सी बात है, इसको नाम देंगे A, B, C और D। तो यहाँ पर अगर ये फाइंड करना है तो पहले बड़ा ट्राइंगल ले लो, क्यों ले लो, क्योंकि वैल्यू दी हुई है, और फिर इसको ले लो। छोटे ट्राइंगल को लोगे तो बात एक ही है, क्योंकि छोटा ट्राइंगल लोगे तो ऐसा आ जाएगा वापस से, इसमें ऐसा करना अपन ने, CD = BC, यहाँ पर भी क्या आएगा, AB = BC। तो आप लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 and 60। तो ट्राइंगल छोटा वाला लेता है अपन तो पहले, इन ट्राइंगल ABC, नहीं हमको नहीं लेने का। tan 30 = कितना लिखेंगे, P/B। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, दिख रहा है ना बस। P कितना है आपका, AB, B कितना है आपका, BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा। ये काम करते इधर कर देते हैं अपन कि BC = √3 AB। छोड़ दो यहीं पे, कोई करना नहीं इसको अभी सॉल्व, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि BC की वैल्यू भी नहीं पता है ना AB की पता है, ठीक है। लेकिन ये पता है हमको कि √3 की वैल्यू क्या है,
सॉरी BC की वैल्यू है √3 AB, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे अपन, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल B tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी वैल्यू √3, परपेंडिकुलर क्या है आपका CD अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो CD आएगा इस साइड में, ठीक है, और ये जाएगा उस साइड में, तो कितना हो जाएगा √3 BC, ठीक है। लेकिन हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर BC का कितना लिखेंगे हम, यहाँ लिख देना पुट वैल्यू ऑफ BC, तो यहाँ पे BC क्या लिख रहे हैं √3 AB, कितना लिख रहे हैं, पहले √3 पहले से ही है, और इनटू में √3 क्या लिख रहे हैं अपन AB, ठीक है। तो यह हो गया आपके पास √3 है, तो √3 कितना हो जाएगा 3 AB, कितना आ गया 3 AB। तो आपको पता है CD की वैल्यू कितनी है 50, CD की वैल्यू है 50, यहाँ पर लिख देते हैं अपन 50, क्यों नहीं लिखे, लिख देते हैं, बुरा मान जाएगा नहीं तो। अब मुझे बताइए ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और आपको बता देता हूँ इसका आएगा आंसर 16 सहित 2/3, बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। इसका आंसर 16 सहित 2/3 कैसे आएगा, AB की जगह रख दिया ना, हाँ। यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे 3 से, 50 को अपन डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 के टेबल में 2 बार में आता है कितना, नहीं 1 बार में कितना आता है 3 आता है, बचा कितना 2, 6 बार में कितना आता है 18। और आपको रूल पता होगा, पहले क्या लिखते हैं कोसेंट को, फिर लिखते हैं रिमाइंडर को, अपॉन में कितना लिखते हैं, ये 1/6 आपका है कोसेंट, ये है रिमाइंडर, ये है डिविजेंट, इस टाइप से आंसर लिखते हैं ना अपन, तो ये आंसर मीटर में आएगा। जैसा ऐसे लिख सकते हैं इसको आप कि AB 16 सही 2/3, डायरेक्ट आंसर आ गया अपना, तो BC का कोई काम ही नहीं अपने को, ये वैल्यू यहाँ रखने की होती नहीं, रख सकते हैं लेकिन रखा है कौन, कहाँ पे नहीं आया बताओगे, इसमें नहीं आया, अरे बेटा देखो tan 60 लिखा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है BCD 60 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है, तो यहाँ पर √3 लिखोगे आप, BC को क्या लिखोगे आप, या सॉरी परपेंडिकुलर क्या लिखोगे CD, इसको लिखोगे क्या, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप CD लिखोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे √3 BC। आपके पास BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है √3 AB। अब ये तरीका हो सकता था कि आप या तो नहीं सही है, यहाँ पर जो BC है उसकी क्या लिखेंगे अपन BC की जगह, BC की वैल्यू कितनी है, ये AB, अगर मैं यहाँ पर लिख दी मैंने, लिख दूँ क्या, CD की जगह लिख दिया है 50, क्योंकि 50 इसकी क्या है टावर की हाइट, उसके बाद √3 का √3 लिख दिया, BC क्या लिखा मैंने √3 AB, 50 का 50 लिख दिया, √3 का √3 मल्टीप्लाई कितना आएगा, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, और अगर ये रेशनल में लिखा है और उसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है तो क्या करना पड़ता है, ये पता है, हो गया। इसके अलावा क्या किया अपन ने, लिख लो आराम से आप, कोई मन में सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर, 2 खंबे हैं, पोल्स हैं, ठीक है, ये है खंबे, दारू के खंबे नहीं है, आप उसमें समझें कि 2 पोल्स हैं, एक का नाम AB, एक का नाम CD दे सकते हैं आप, ठीक है, दोनों इक्वल हाइट के हैं, और बोला है कि इनके बीच की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितने मीटर है 80 मीटर है, कितनी है 80 मीटर, देखो लिखा है उसमें। 2 poles are equal heights are standing, Ajay please, standing each other on the other side road which is 80 meter wide, from a point between them, मतलब इनके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, from a point between them, उनके बीच में एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप पोल्स आर 60 and 30। समझ में आ गया हमको क्या है कि भैया यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से जहाँ एंगल पास में होगा वहाँ का एंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और जहाँ से दूर होंगे वहाँ का एंगल कितना होगा, छोटा होगा। अब इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि पहले तो इनकी पोल की हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करने का बोला है क्या,
हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ पोल्स, मतलब ये इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दो ट्राइंगल है, पहले तो आप लिख ही देंगे हाइट ऑफ पोल्स एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड विड्थ ऑफ द पोल्स, मतलब दोनों के बीच की लंबाई, डिस्टेंस बोल रहे हैं इसको। अब एक बार बताओ, इन दोनों की हाइट इक्वल है तो दोनों को क्या है, x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। दो ट्राइंगल है तो पहला ट्राइंगल कौन सा लें, ए बी ई, सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, 10 ही लगेगा। 10 कितना, 60 डिग्री, P अपॉन में B, 10 60 की वैल्यू √3, P क्या है अपना ए बी, अपॉन में कितना लिखेंगे बी ई, सो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी, तो ए बी इजिकल टू कितना हो जाएगा √3 बी ई, लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी है x, ए बी को क्या माना अपन, x माना ना, तो x लिख दिया, x इजिकल्स टू √3 बी ई। बस भूल जाओ इसको यहीं तक, यहाँ तक समझ में आएगा आपको कि क्या लिखा है। x की वैल्यू √3 बी ई लिख दी है, मतलब बेटा जब हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसकी लिख देंगे यहाँ पर, तो हमें हाइट ऑफ टावर पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है पोल, सॉरी हाइट ऑफ पोल चलेगी पता, क्योंकि दोनों के तो इक्वल है। अगर ए बी आ गया तो सी डी अपन समझ ही जाएंगे कि दोनों सेम है ना। अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, ई सी डी, सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी। एक बात बताना भूल गया, आपको बता देता हूँ अभी भी, एक बार बताओ मुझे, जैसे पूरी हाइट इसकी कितनी है 80 मीटर, सो अगर मुझे सिर्फ इतनी सी हाइट निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, इतनी सी निकालनी हो तो उसको बी को क्या कर देंगे इसमें से हम माइनस, मतलब अगर इतनी सी हाइट निकालनी हो मुझे, चलो पहले तो ऐसा लिखता हूँ कि पूरी हाइट है, और इतनी सी हाइट निकालने के लिए मुझे पूरी हाइट क्या है 80। अब मुझे बताओ इसको माइनस करना पड़ेगा कि इसको माइनस करना पड़ेगा, भाई इसको निकालना है तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब किसको माइनस करना पड़ेगा, बी ई को, किसको माइनस करना पड़ेगा, बी को। ऐसा लिख देना कि भैया इसी को निकालने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा, 80 माइनस बी ई। तो यहाँ पर पहले तो लिखेंगे 10 कितना 30, और लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर क्या है अपना सी डी, अपॉन में कितना लिखेंगे इसी, और यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, सी डी की जगह कितना लिखेंगे x, और इसी की जगह कितना लिखेंगे अपन, बोला करो 80 माइनस बी ई। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, तो लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x 1/√3, x के कितना लिखेंगे अजय, हाँ बहुत x क्या लिखेंगे √3 b और e, अपॉन में लिखेंगे 80 माइनस में बी ई। अब इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में होगा तो कितना हो जाएगा ये, एक काम करते हैं इसका इधर कर देते हैं, इसका फ़ायदा बताता हूँ क्या होगा, कि कहीं भी कर दें, चलो कहीं भी कर दें। इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ कितना हो जाएगा, रूट का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 3 बी और ई, इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आएगा 80 माइनस बी ई, ठीक है। अब ये जाएगा इधर, किधर चल जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कितना 3 बी ई प्लस में कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा बेटा फिर ये 4 बी हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डायरेक्ट काट दे क्या, कितनी बार में काटेगा 20, मतलब बी ई इजिकल टू बेटा कितना आ गया 20 मीटर। और आपको तो इतना पता है कि इसी को निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि इसी इजिकल्स टू क्या लिखा है 80 माइनस बी ई। सो इसी फाइंड करने के लिए 80 माइनस लिखना पड़ेगा 20, मतलब इसी इजिकल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। देखो डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, आपको जब करोगे ना तभी चीज़ें आधी समझ में आएगी। और अगली बात, हमारे पास पता है कि बी भी आ चुका है, इसी भी आ चुका है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम बी की जगह क्या लिख दें 20 लिख दें, क्योंकि बी की वैल्यू 20 है, तो यह आ जाएगा 20√3 आ जाएगा, क्योंकि 20 पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बी ई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे x
इजिकल्स टू √3, डायरेक्ट लिख दो क्या 20√3 मीटर। आप चाहो तो और आगे जाके थोड़ा सा लिख सकते हो कि हाइट ऑफ पोल्स है ना, हाइट ऑफ पोल्स इजिकल टू 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस इजिकल टू बी इजिकल 20 मीटर एंड ईसी इजिकल टू 60 मीटर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन वैसे बहुत ऐसा ही है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है